लोकसभा चुनाव के दौरान दुमका में हार पर बीजेपी में घमासान मच गया है। दुमका की प्रत्याशी रही सीता सोरेन ने भीतर घात का आरोप लगाया है। सीता सोरेन ने सुनील सोरेन, रणधीर सिंह और लुइस मरांडी पर सवाल उठाए हैं। यही नहीं, सीता सोरेन ने प्रदेश संगठन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि बीजेपी ने भीतर घात से साफ इनकार किया है। लोकसभा चुनाव में दुमका में हार पर बीजेपी में रार। सीता सोरेन ने लगाए पार्टी में भीतर घात के आरोप। सुनील सोरेन, रणधीर सिंह और लुइस मरांडी पर सवाल। लोकसभा चुनाव में दुमका में हार पर बीजेपी में सवाल उठने लगे हैं। दुमका की प्रत्याशी रही सीता सोरेन ने पार्टी में भीतर घात के गंभीर आरोप लगाए हैं। सीता सोरेन ने आरोप लगाया है कि न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि पूर्व सांसद सुनील सोरेन, सारठ विधायक रणधीर सिंह और पूर्व विधायक लुइस मरांडी ने पार्टी के खिलाफ काम किया। न्यूज़ 11 भारत से फोन पर बातचीत में सीता सोरेन ने नेताओं पर बिक जाने तक के गंभीर आरोप लगाए। सीता सोरेन ने क्या कहा है, पहले ये सुनिए। कि यहाँ पर जो संगठन स्तर से जो मजबूतीकरण जो देखा जाना चाहिए था वो नहीं था। बिल्कुल यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो कैडर थे, वो पूरा मनमानी तौर पर इन लोगों ने अपना काम किया और ये लोग बिक गए। ठीक है जी, बिकाऊ हो गए कार्यकर्ता जो विपक्ष के द्वारा। रणधीर सिंह जी जो पूर्व सांसद थे, सुनील सोरेन जी और पूर्व विधायक लुइस मरांडी जी, क्या इनका सहयोग मिला? देखिए, व्यक्तिगत रूप पर मेरे साथ ये लोग खड़े थे, लेकिन मेरे साथ खड़े होकर के भी ये लोग खड़े नहीं थे। ये लोग भी बिक गए थे जी। चुनाव में, ये लोग भी बिक गए, जिसके कारण ये हार हुई है, नहीं तो हार होती ही नहीं। दुमका में बीजेपी की समीक्षा बैठक में भी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। शनिवार को जब हार के कारणों की बीजेपी समीक्षा कर रही थी, तब पार्टी के बड़े नेताओं को कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा था, जिसके बाद प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और बाल मुकुंद सहाय ने बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से बात की थी। हालांकि बाद में आदित्य साहू ने भीतरघात और पार्टी में मतभेद से साफ इनकार किया। चुनाव हारने के बाद थोड़ी सी नाराजगी कार्यकर्ताओं में होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा के भाव से राजनीति करते हैं। उनकी विचारधारा होती है जनता के बीच सेवा करना। तो जो निष्ठावान कार्यकर्ता होता है, स्वाभाविक है हारने के बाद थोड़ा सा मन में नाराजगी होती है, तो नाराजगी को किसी न किसी रूप में प्रकट करते हैं। तो उस प्रकट को दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। उनसे बातचीत करके हम उस समस्या को समाधान करने का काम करते हैं। दुमका सीट पर 22,527 वोट से हार गई थी सीता सोरेन। रणधीर सिंह की सीट सारठ से पार्टी को मिली थी बढ़त। सारठ में बीजेपी को 1,07,383 और जेएमएम को मिले थे 1,06,241 वोट। दुमका विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी को मिली थी बढ़त। दुमका में बीजेपी को 89,211 और जेएमएम को मिले थे 78,778 वोट। यानी रणधीर सिंह और लुइस मरांडी के विधानसभा क्षेत्र में सीता सोरेन को बढ़त मिली थी। लेकिन सीता सोरेन का आरोप है कि नेताओं ने पार्टी के खिलाफ काम किया। न सिर्फ दुमका बल्कि कई और लोकसभा क्षेत्रों में हार पर भीतरघात के आरोप लग रहे हैं। दुमका, खूंटी और गोड्डा सीट पर भीतरघात के आरोप। खूंटी में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा की भूमिका पर संदेह। खूंटी विधानसभा क्षेत्र में 47,000 से ज्यादा वोटों से पिछड़ी थी बीजेपी। खूंटी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को मिले थे 48,804 वोट, कांग्रेस को 96,399 वोट। गोड्डा में निशिकांत दुबे के साथ खड़ा नहीं था पार्टी संगठन। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रांची विधानसभा क्षेत्र में किसी ने भीतरघात नहीं किया है। क्या हुआ नहीं हुआ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन की समीक्षा हो रही है। 17 जून तक समीक्षा बैठक होगी, लेकिन इस साल दिसंबर में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।